Hello students, my name is Jay Kishan Devangan. I am faculty of MM College Technology रायपुर। कल हम लोग वर्क मेज़रमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, वर्क मेज़रमेंट और टाइम स्टडी के बारे में देखे थे। आज वर्क मेज़रमेंट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वर्क मेज़रमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड टाइम स्टडी। तो इसके लिए इसे कल की कुछ बातें रिपीट करनी होंगी। तो टाइम स्टडी शुड नेवर बी कैरिड आउट अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस। टाइम स्टडी एबनॉर्मल कंडीशन में कभी ये कैरी नहीं किया जाता। जब वर्क प्रोसेस स्मूथली होते रहता है तब ये टाइम स्टडी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। एबनॉर्मल कंडीशंस मतलब जब सप्लाई रॉ मटेरियल का सप्लाई जब स्टॉप हो जा रहता है, कोई मशीन काम नहीं करते रहती है और जब वर्क स्टॉप हो जाता है किसी एक्सीडेंट या रूफ फॉल की वजह से माइंस में, तो ऐसे सिचुएशन को एबनॉर्मल कंडीशंस बोल सकते हैं। ये कंडीशंस बीच में क्या रुकावट पैदा करेगी, तो इस टाइम पे टाइम स्टडी हम लोग कैरी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टाइम स्टडी तभी कैरी किया जाता है जब व्हेन वर्क इज़ अंडर स्मूथ प्रोग्रेस। वर्क मेजरमेंट के या फिर टाइम स्टडी के कुछ मेथड्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेथड। तो इस मेथड को कैसे करेंगे? फर्स्ट है जॉब डिवीज़न। जॉब डिवीज़न मीन्स अ जॉब इज डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंट डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। जॉब को कुछ एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है जिससे टाइम स्टडी अच्छे से हम लोग कर पाएँ। सेकेंड इज स्पेसिफाइड मेजरमेंट। स्पेसिफाइड मेजरमेंट मतलब स्पेसिफाइड मेजरमेंट टेक्निक इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश टाइम रिक्वायर्ड बाय क्वालिफाइड वर्कर टू कंप्लीट ईच एलिमेंट। ये जो भी वर्क या फिर टास्क जो जिसमें टाइम स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो किसी क्वालिफाइड वर्कर्स के थ्रू ही होना चाहिए हर एलिमेंट का। थर्ड इज एडिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। एडिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स मीन्स वेरियस एलिमेंट्स टाइम आर एडेड together with appropriate allowance to construct the standard time for a complete job। इसके बाद टाइम स्टडी को भी डिवाइड किया गया है कुछ टाइम में, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड टाइम एंड सेकंड इज ऑब्जर्व टाइम, थर्ड इज नॉर्मल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम मीन्स स्टैंडर्ड टाइम फॉर एनी जॉब इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट जॉब by a qualified and trained worker. This time includes allowance for fatigue, changing or repairing of tools, etc. स्टैंडर्ड टाइम मीन्स ये किसी जॉब का टाइम टेकन होता है, उस जॉब को पूरा कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इसमें चेंजिंग, रिपेयरिंग सब चीज़ को इंक्लूड करते हुए वो स्टैंडर्ड टाइम मैनेज होगा। तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए फार्मूला भी है। स्टैंडर्ड टाइम का फार्मूला होता है टोटल नॉर्मल टाइम अपॉन 1 अलाउंस फैक्टर। अलाउंस फैक्टर मतलब वो टाइम भी इसमें जिसमें कोई टूल अगर ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए जो टाइम लगता है, कोई अलाउंस टाइम हो गया या कोई रुकावट बीच में आ गई उसका टाइम भी इसमें ऐड होता है। तो ये हो गया अलाउंस फैक्टर। सेकंड इज़ ऑब्जर्व टाइम। ये सेकंड इसमें फार्मूला लिखा है एवरेज ऑब्जर्व टाइम का, लेकिन इससे पहले हम लोग को ऑब्जर्व टाइम क्या होता है ये जानना होगा। ऑब्जर्व टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी ऑपरेटर व्हाइल एक्चुअल वर्किंग टू कंप्लीट टास्क। इट इज़ द टाइम स्लॉट कंज्यूम्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी अलाउंस। ऑब्जर्व टाइम मतलब ये ऑब्जर्व टाइम वो होता है किसी वर्क को स्टार्ट करने से उसके एंड तक का जो बीच का जो टाइम टेकन होता है वो होता है ऑब्जर्व टाइम। अब एवरेज ऑब्जर्व टाइम इसी से इसके फार्मूला निकलेगा। एवरेज ऑब्जर्व टाइम मतलब सम ऑफ द टाइम रिकॉर्डेड टू परफॉर्म ईच एलिमेंट। जो एलिमेंट हम लोग जॉब डिवीज़न के टाइम पे जो एलिमेंट हम लोग डिवाइड किए हैं किसी जॉब को करने के लिए, तो ईच एलिमेंट हर एलिमेंट को फिनिश होने तक में जो टाइम रिकॉर्ड किया जाता है वो हो गया सम ऑफ द टाइम रिकॉर्डेड फॉर ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का जो टाइम रिकॉर्ड किया जाता है उसका सम एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और कितने बार हम लोग उस एलिमेंट के लिए टाइम रिकॉर्ड किए, वो हो गया एवरेज ऑब्जर्व टाइम। एंड नॉर्मल टाइम के लिए भी एक फार्मूला है एवरेज ऑब्जर्व टाइम इनटू परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
और एवरेज ऑब्जर्व टाइम, इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये नॉर्मल टाइम हम लोग को मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यही था वर्क मेजरमेंट मेथड के लिए। जो 3 टाइप्स ऑफ मेथड, ये शॉर्ट पॉइंट्स लिख दिया हूँ। जैसे फर्स्ट इज जॉब डिवीज़न, हर एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। स्पेसिफाइड मेजरमेंट, स्पेसिफाइड मेजरमेंट तभी होगा जब कोई क्वालिफाइड वर्कर इसको क्वालिफाइड वर्कर से इसको कराया जाएगा। थर्ड इज एडिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, वेरियस एलिमेंट्स मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ अलाउंस हैं इसमें इंक्लूड किया जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम, एवरेज ऑब्जर्व टाइम और नॉर्मल टाइम, ये तीनों के फार्मूले वीडियो में दिख रहे हैं। तो ये तीनों को फार्मूले नोट कर लें और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।